हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, जैसे कि आपको आज दिख रहा है, क्या आपके बच्चे 2024 में इन स्कूल के लिए एलिजिबल हैं? सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी, जवाहर नवोदय विद्यालय, गुरुकुल। तो इन स्कूलों में सिलेक्शन होता कैसे है और क्या आपके बच्चे एलिजिबल हैं? तो ये देखने के लिए आज हम पूरी डिटेल में इस वीडियो को आपको देखना होगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम क्या 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 डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? क्या एज होनी चाहिए, किस किस क्लास में बच्चे पढ़ रहे हों और किस क्लास में एंट्री होती है इन स्कूल्स में, और क्या क्राइटेरिया रहता है रिजर्वेशन का, आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सब चीजें जो हैं वो आपकी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल ये रहता है कि जो सर आर्मी में जिन के पेरेंट्स हैं वो बच्चे, उनको कोई रिजर्वेशन मिलता है क्या? क्या डायरेक्ट वो जो है एडमिशन पा जाते हैं? और एक इनसे भी सबसे बड़ा सवाल होता है जो जनरली सभी पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या वहां से जॉब जो है वो कंफर्म, मतलब 100% गवर्नमेंट जॉब, या वो लेफ्टिनेंट कैप्टन बन के ही निकलते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, और इसमें आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम लाते रहते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, जिससे कि आपको एक जो आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, वो आगे और आप उसको बढ़ा सकें और अपना जो सिलेक्शन है उसको कंफर्म कर सकें। पिछले साल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आए, हॉस्टल में भी और ऑनलाइन बैच में भी, जिनके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो जुनून और जज्बा जो है वो भरा कि जिससे वो बच्चे उसको, उस गोल को चेज करने के लिए आगे क्या कर सके, बढ़ सके, मतलब अपने अंदर एक टारगेट सेट कर सकें, जिससे कि वो मतलब तैयारी जो है वो पूरे अच्छे तरीके से कर सके। तो बच्चों, अब बात आती है कि हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में किन किन क्लासेस में एडमिशन होता है। ठीक है, तो मैं आपको उसके बारे में सबसे पहले बताते हुए चलता हूं कि उनमें एडमिशन कहाँ कहाँ होता है। तो पहले मैं बता दूं थोड़ा बच्चों आपको, जो हमारे चैनल को जिसने लाइक कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन पहले से मिल भी रही होंगी। लेकिन अभी हम हमारा बैच शुरू हो रहा है, रैंकर बैच, RIMC 2023 दिसंबर सेशन के लिए। किस सेशन के लिए? दिसंबर के लिए। तो दिसंबर वाले सेशन के लिए जो बैच बच्चे करना चाहते हैं हमारा ज्वाइन, वो कर सकते हैं। वो कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? वो स्टार्ट हो रहा है 20 जून से। कब से? 20 जून। 20 जून से हमारा बैच शुरू हो रहा है। जो बच्चे चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। अब इसके लिए भी मैं पहले बताऊंगा कि अभी इतना ज्यादा कंफ्यूजन रहता है RIMC के लिए एज को लेकर कि सर एज कैलकुलेट कैसे होगी। बहुत सारे बच्चे होते 7th में पढ़ रहे होते हैं या 8th में पढ़ रहे होते हैं कि RIMC की तैयारी करनी है, ठीक है जी करा देंगे, लेकिन एज पूछी तो एज ओवर एज हो गया। तो क्या बेस्ट टाइम है इस तैयारी करने के लिए? इन सब चीजों को हम आपको बताने वाले हैं। तो अब जैसे भाई हमारा रैंकर बैच है, रैंकर बैच में हमारा लाइव टीचिंग बाय फैकल्टीज, डेली हमारी 2 से 3 घंटे हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। और लाइव क्लासेस में क्या है, इंटरेक्शन है प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि बस टीचर ने बोला पढ़ा दिया और बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है। मैक्सिमम क्लासेस में ऐसा होता है कि बच्चा कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, माइक बंद है या उनका सब कुछ बंद करके रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पता क्या है, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों को उसी टाइम प्रॉब्लम, वो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। बड़े बच्चे जो होते हैं वो उसको बाद में भी पूछें या समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टू वे इंटरेक्शन जरूरी है। तो हमारी लाइव क्लासेस में टू वे इंटरेक्शन होता है। उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे हमारी लाइव क्लास होती है, डेली लर्निंग विद MCQs। जैसे टीचर ने पढ़ाया तो उसको उसी टाइम पर डेली उसी क्लास में MCQs के थ्रू टेस्ट होता है। 1-to-1 मेंटरशिप होती है, लेक्चर नोट्स मिलते हैं, वीकली रिवीजन टेस्ट। ये आपका जो लाइव टेस्ट होता है, ये वीकली रिवीजन टेस्ट क्या होते हैं? लाइव टेस्ट। ठीक है, हाई क्वालिटी लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड क्विज, एग्जाम बूस्टर, प्रोग्रेस ट्रैकर, ये सारे फीचर्स हम। और
इन फीचर्स को पता है हम क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम पहले से सेट है। सेट क्यों है? हमने पूरी वेबसाइट डेवलप की हुई है www.geometryschool.in। उस वेबसाइट पर आप जाकर प्रॉपर जो है, ऐसा होता है ना, देखो पता क्या है, जैसे आपको बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं कि भाई हम लाइव क्लास देते हैं, उसके साथ क्या देते हैं, उनके पास सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉपर वेबसाइट है, प्रॉपर आपको अराउंड 350 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। रिकॉर्डेड वीडियोस क्या करेंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, ये सब चीजें आपको हमारी क्लासेस में मिलने वाली हैं बच्चों। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि हमारा जो RIMC का जो बैच है वो 20 जून से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर 7088827111 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपना सीट कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि सीट इसमें लिमिटेड है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो अब बात करते हैं हम एज की। क्लास, सबसे पहले क्लास, भाई क्लास जो है 6th क्लास। भाई सैनिक में हमारा होता है 6th क्लास में और 9th क्लास में। 6th में बॉयज और गर्ल्स दोनों का होता है, 9th में सिर्फ बॉयज का होता है, एडमिशन गर्ल्स का भी नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह RMS का सेम है बच्चों। RMS में 6th 9th, ठीक है, 6th और 9th, इसी तरह बॉयज एंड गर्ल्स सेम क्राइटेरिया जैसा सैनिक का है। इसी तरह बच्चों RIMC में हम आए तो RIMC में 8th क्लास में एडमिशन होता है। इसमें होता है RIMC में 8th क्लास में। तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया की जो मैं बात करूं, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं एज क्राइटेरिया की बात करूंगा। उसके बाद बचता है JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। सैनिक तो हमारे 33 हैं, RMS 5 हैं, 33 में अब हमारे 18 और ऐड हुए हैं, इसमें 100 ऐड होने हैं। तो ये तो स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं। JNV हमारे ऑल ओवर इंडिया अराउंड 600 JNV हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक है। उसके बाद हम चलते हैं, इसमें भी बच्चों 6th में और 9th में एंट्री होती है, 6th में और 9th में एंट्री होती है। इसी तरह गुरुकुल, क्या है, गुरुकुल, गुरुकुल में आप क्या कर सकते हैं, गुरुकुल में आपका 6th क्लास में भी 9th क्लास में भी इनमें सब में एंट्री होती है। 6th क्लास 9th क्लास सब में आपकी 7th क्लास में इनमें सब में एंट्री होती है। तो एज क्राइटेरिया के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बचता है यूपी सैनिक स्कूल, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी वाले बच्चों के लिए, काफी बच्चे यूपी के फॉर्म भरते हैं। यूपी सैनिक स्कूल में पहले तो 7th में एडमिशन होते थे और 9th में होते थे। यहाँ पर बॉयज गर्ल्स दोनों का होता है, बॉयज का भी होता है और गर्ल्स का भी होता है, बॉयज गर्ल्स दोनों का होता है। 7th में भी दोनों का होता है, बॉयज गर्ल्स। लेकिन इस साल से 2023 से इन्होंने 6th में भी एडमिशन लेने शुरू कर दिए, 6th में भी इन्होंने एडमिशन लेने शुरू कर दिए। तो अब हम बात करते हैं बच्चों इन सभी स्कूलों के बारे में। आपको एडमिशन कब लेना है, तैयारी कब से करनी है, ये आपको पता चल गया कि डेट ऑफ मतलब सॉरी किस क्लास में। अब मैं तैयारी की बताऊंगा कि आपको तैयारी कब से शुरू करनी है। भाई तैयारी देखो, अच्छा सिलेक्शन 100% पाना है, सिलेक्शन 100% पाना है, तो सबसे जरूरी है आपका टारगेट वो बनना, आपके दिमाग में वो टारगेट सेट होना। और टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम चाहिए भैया 2 ईयर, ठीक है, 1.5 साल से 2 साल, 1.5 ईयर टू 2 ईयर, ठीक है। अब बात आती है ये कैसे जी, मैं कहता हूं भाई 4th से बेसिक कॉन्सेप्ट पे शुरू हो जाओ। 4th क्लास में जब बच्चा पढ़ रहा हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करो और 5th में उसकी प्रैक्टिस कराओ दुनिया भर के क्वेश्चंस की, ठीक है। 5th में तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बहुत ही अच्छे नंबर में, क्योंकि हमने हमारे पास इस चीज का एक्सपीरियंस है, हमने देखा कि एक बच्चा कहीं से पढ़ के आया, पहले साल इतने नंबर लाया, दूसरे साल वो जो कंफर्म सिलेक्शन हो गया। या हमारे पास जो बच्चे 2 साल से पढ़ रहे हैं वो 100% सेलेक्ट हो गए। देखो सेलेक्ट 1 साल वाला भी होता है, लेकिन
आपको अपने बच्चे का पोटेंशियल पता होता है कि मेरा बच्चा अब किस लेवल पर है। बहुत सारे बच्चों का बेसिक बड़ा अच्छा होता है, वो 1 ईयर में भी निकाल देते हैं। तो क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बच्चे 2-2 3-3 साल की तैयारी में करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासेस का हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं एज का। इसका एज का एज क्राइटेरिया, भाई मैं एज क्राइटेरिया के लिख देता हूं 6th क्लास के लिए। जो नॉर्मली ये तो गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का 6th 9th। भैया 6th क्लास के लिए 10 ईयर टू 12 ईयर एज होनी चाहिए, के बीच होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर इतनी आपकी, इसके बीच आपकी होनी चाहिए एज। यहां पर है 13 ईयर, 13 ईयर टू 15 ईयर, 13 ईयर टू 15 ईयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब बात आती है आरआईएमसी की। बच्चों थोड़ा इसको ध्यान से देखना कि इसमें एज किस तरीके से कैलकुलेट होती है। इसमें एडमिशन होता है 8th क्लास में, और इसमें 11.5 ईयर टू 13 ईयर एज होनी चाहिए। 11.5 ईयर टू 13 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं बच्चों। 11.5 ईयर टू 13 ईयर, इसमें एज कब, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही होगी इसमें, लेकिन इसका जो एडमिशन का प्रोसीजर है थोड़ा लंबा है। जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं जून 2023 में जो एग्जाम है 3 जून को, उसकी एज क्या होती है बच्चों, जून उसकी एज कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2024 को। देखो बच्चा एग्जाम कब दे रहा है, जून 2023 को। एज कैलकुलेट कब हो रही है, फर्स्ट, ऑलमोस्ट 6th मंथ बाद। ठीक है, अब बच्चों देखो वो तैयारी कब से कर रहा होगा, कब से कम 1 ईयर पहले से। कहने का मतलब बच्चा कम से कम 10 ईयर का है, 10.5 ईयर का, तब से वो तैयारी कर रहा है। कहने का मतलब वो 6th क्लास में होगा तब से आपको तैयारी करानी है। ये देखो ये है मेन इंपॉर्टेंट बात। अब आप सोचो कि मैं 11.5 साल का मेरा बच्चा हो गया, अब मैं तैयारी शुरू कराता हूँ, भाई एज ही निकल जाएगी। जब तक वो तैयारी करेगा और फाइनल वहां तक एग्जाम तक पहुंचेगा तो पता चलेगा कि एज नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, आपको बताया कि भाई ये आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब, अच्छा इससे आगे भी मैं आपको बताता हूं, जिस पेरेंट्स के दिमाग में आरआईएमसी है वो एक बार सैनिक 6th आरएमएस 6 जरूर दिलाए बच्चे को, इनके एग्जाम दिलाए। क्यों, क्योंकि वहां से वो लेकर आएगा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, एमसीक्यू पर वो बड़ी अच्छी महारत हासिल उसने कर रखी होगी, उसे पता होगा पेपर पैटर्न, फिर आ जाएगा वो आरआईएमसी। क्योंकि आरआईएमसी क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, पूरा आंसर लिखना पड़ता है। तो डायरेक्ट आप आरआईएमसी कराओगे सैनिक और आरएमएस से पहले ही, तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अच्छे लेवल के सिलेबस किसमें है, आरएमएस और सैनिक में भी है, लेकिन जब वो उनको कर लेगा तो आरआईएमसी में उसको एक अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, अच्छे तरीके से वो तैयारी कर पाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान जरूर रखना है। बच्चों बच्चों को भी मैं बता रहा हूं और पेरेंट्स को भी मैं इस बात को बता रहा हूं कि आप पहले कोशिश करो कि देखो इन सब एग्जाम के लिए अपना माइंड मेकअप कर लो 5th क्लास से। कब से, 5th क्लास से। ठीक है, आपको 5th क्लास से ही आप माइंड मेकअप कर लोगे तो सैनिक भी क्लियर हो जाएगा, मिलिट्री भी हो जाएगा, 4th एंड 5th बेसिकली। ठीक है, 4th एंड 5th क्लास से। तो आपका पहले सैनिक क्लियर करो, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने सैनिक क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो अब बात आती है कि 4th एंड 5th क्लास, उसके बाद उसको अच्छा लगेगा कि मैंने सैनिक कर लिया, मिलिट्री कर लिया, अब मैं आरआईएमसी जा रहा हूं, तो वो बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया का मैटर आपका क्लियर हो गया। तो बेसिकली एज का क्या होता है, क्लास के अकॉर्डिंग होता है, ना कि स्कूल के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग होता है। भाई क्लास जो है उनकी एक एज लिमिट सेट है,
मिलते हैं, चाहे इनके अलावा भी किसी स्कूल में आप जाओगे तो ये ही एज क्राइटेरिया चेक होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एज क्राइटेरिया के बाद कैटेगरी एंड रिजर्वेशन। भाई देखो, कैटेगरी एंड रिजर्वेशन यहाँ पर देखो बच्चों, RMS में, RIMC में नो कैटेगरी नो रिजर्वेशन, नो कैटेगरी नो रिजर्वेशन। भाई लायक बच्चा होगा तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इन्होंने कुछ स्टेट वाइज बनाया हुआ है कि इतने बच्चे लेने हैं, लेकिन जो बच्चा नहीं मिला ना, उस लायक नहीं मिला, तो वैकेंसी क्या चली जाती है, खाली चली जाती है। वैकेंसी खाली बोल देते हैं कि भैया नो सिलेक्शन फ्रॉम दिस स्टेट। यूपी का मान के चलो आप 3 का है, 3 बच्चों का है, कभी कभी 2 बच्चों का भी देखा है कि किसी और स्टेट से आ गया तो यहाँ से कम कर दिया। बहुत ही लिमिटेड सी ये सीट रखते हैं, 25 और कोई कैटेगरी, कोई जनरल ओबीसी SC ST या कोई भी रिजर्वेशन किसी भी तरीके का नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद हम चलते हैं RIMC के बाद हम चलते हैं बच्चों सैनिक में, RMS में। RMS में कैटेगरी रिजर्वेशन होते हैं और उसमें सबसे पहला रिजर्वेशन होता है डिफेंस एंड सिविलियन, डिफेंस एंड सिविलियन। तो ये होता है 70%, 30%। ठीक है, तो डिफेंस पर्सनल जो है वो, और सिविलियन के साथ ही ऑफिसर्स भी आते हैं। जो हाई रैंक ऑफिसर्स है वो, उनके बच्चे 30% में आते हैं। जो लो रैंक वाले डिफेंस पर्सनल है उनके लिए 70% रिजर्वेशन है। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं सैनिक में। ठीक है, सैनिक में हम चलते हैं, तो सैनिक में हम देखते हैं बच्चों कि आपका 67% होम स्टेट, 33% अदर स्टेट, होम स्टेट, अदर स्टेट, और उसमें फिर डिफेंस का 25%। ठीक है, 25% डिफेंस का है। तो इस तरीके से हमारे रिजर्वेशन होते हैं। गर्ल्स की जो सीट होती हैं वो अराउंड 10 सीट्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें किसी को कोई डाउट हो बच्चों, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको कमेंट में भी रिप्लाई मिलेगा। बड़ा टॉपिक होगा तो हम वीडियो में भी आपका जवाब देंगे। नई वीडियो बनाकर भी मैं उस चीज को क्लियर करूंगा। और आप किसी भी तरीके का डाउट है तो आप हमारी दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम किस तरीके से उसका डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। हमारी बच्चों लाइव क्लासेस चलती हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है, दोनों तरीके से आप जिस तरीके से चाहो तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारे सिलेक्शन लाइव क्लास में भी काफी सिलेक्शन है, आप सिलेक्शन शीट हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। और हमारे हॉस्टल से भी बहुत अच्छे सिलेक्शन है, क्योंकि देखो लाइव क्लास और हॉस्टल का दोनों का अपना अपना एक क्राइटेरिया है। मैंने ये जो पेरेंट्स मेरे से बात करते हैं सर लाइव क्लास में भेजें या हॉस्टल में भेजें, तो मैं उनसे 2-3 सवाल करता हूं और उससे वो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, लाइव क्लास बेस्ट है या हॉस्टल बेस्ट है। ठीक है, तो उसी उसी पैरामीटर पर बच्चे को वो एडमिशन उसी तरीके से कराते हैं। तो आप हमसे बात करेंगे तो हम आपके कुछ सवाल होंगे, जब आप उनका जवाब दोगे, जवाब देते ही आपको भी जवाब मिल जाएगा कि हाँ मुझे किस उसमें भेजना चाहिए, ऑनलाइन में या हॉस्टल में। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन तो दोनों तरफ से ही पाना है, सिलेक्शन तो दोनों तरफ से ही पाना है। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करो लाइव क्लास के लिए और हॉस्टल फैसिलिटी के लिए। और आपको बता दूं बच्चों, मिनिमम तैयारी चाहिए, जो जिसका बेसिक भी अच्छा है तो वो 7 to 8 मंथ आप अपना कम से कम ये मान के चलो तैयारी करोगे, तब सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। और जो कुछ होते हैं वो कि जब हमारा एग्जाम फॉर्म आया तब उनकी नींद जागी, तब वो क्या है वो लेकर आए बुक। ठीक है, फिर उसके बाद ढूंढा ट्यूशन, और ट्यूशन वाले को ये नहीं पता कि कहाँ से क्या आना है, बस उसने बैठाए रखा अपने पास। एक जो सीरियस पेरेंट है वो ये गलती बिल्कुल मत करना। जो सीरियस पेरेंट है, जो सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए, ये गलती बिल्कुल मत करना। वो जो गली नुक्कड़ में ट्यूशन सेंटर होते हैं, लो जी मेरे बच्चे की सैनिक की तैयारी करा दो, उसे कुछ नहीं पता उसके बारे में कि वो
कहाँ कितने नंबर का पेपर है वो पहले पता करेगा, फिर वो किस तरीके से पिछले सालों में ट्रेंड चेंज हुआ है, क्या हुआ है, वो कुछ भी उसको बच्चों नहीं पता है। लेकिन उसे फीस से मतलब है, वो अपना ठीक है जी हाँ करा दिया। हाँ, सीधी-सी बात है, आपकी गली नुक्कड़ पर भी है, लेकिन उसने पहले सिलेक्शन कराए हों, उससे ये पूछो कि उसने कितने सिलेक्शन कराए हैं, क्या उसको सारा कुछ पता है? तब आप एडमिशन कराओ। तो इन सीरियस पेरेंट्स के लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। मतलब उसको टाइम पास मत कराना कि हाँ ठीक है चलो देख लेंगे, जो होगा हो जाएगा या देख लेंगे। तो ये बात मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है? तो ये इसमें पॉइंट था बच्चों। आगे मेरे हिसाब से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं आपकी तैयारी के लिए आप हमारे हॉस्टल बैच, ऑनलाइन बैच किसी में भी जुड़ सकते हैं और क्या बोलते हैं तैयारी अच्छे तरीके से करने के लिए आप www.geometryschool.in वेबसाइट या ऐप को आज ही डाउनलोड कर लें और हमारे बहुत सारे तरीके के कोर्सेज हैं उनको मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ, उनको आप अवेल कर सकते हो। चलो हम कोर्सेज की तरफ से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें सैनिक स्कूल क्लास 9th के लिए, तो हमारा अशोका कोर्स है, जहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, लाइव क्लासेस, डेली टाइम टेबल ये सब चीजें हमारे अशोका कोर्स में है। आप वेबसाइट पे जाओगे तो अशोका कोर्स आपको मिलेगा। इसमें रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्डेड है प्लस लाइव है। जो बच्चा लाइव लेता है उसको रिकॉर्डेड भी मिलता है और आप अकेला रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। कुछ पेरेंट्स हमारी फीस को देखकर वो करते हैं कि भाई ये फी जो है ऊपर फ्रंट पे 7499 दिख रही है, जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो बढ़ जाती है 25K के अराउंड। वो भैया इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें लाइव क्लास सेलेक्ट हो जाती है। जो आप लाइव क्लास को वहां से डिसलेक्ट कर दो, लाइव क्लास को क्या कर दो, डिसलेक्ट कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो 7499 ही हो जाएगा। तो इसलिए आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो फीस जो है सबके सामने है, इसलिए आप रिकॉर्डेड लोगे इतना है 25 के आपका किसका है, अशोका का है। ठीक है, अभी इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहे हैं। कुछ स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलती है तो स्कॉलरशिप के बाद ये फीस में डिस्काउंट हो जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो ये बच्चे अप टू 50% स्कॉलरशिप है, तो कुछ बच्चे जो है ना बहुत ही कम में ले आते हैं। और पता क्या उससे क्या है, उसमें हमें भी फायदा है, बच्चे को फायदा, बच्चे को फीस कम हो जाती है और हमें एक सिलेक्शन की तरफ जाने वाला बच्चा, एक सीरियस बच्चा हमें मिल जाता है। तो एज सच ऐसा नहीं है कि 25K ही है। आप जो है बच्चे के ऊपर ना मैं डिस्काउंट दूंगा ना पेरेंट डिस्काउंट मांगेगा। डिस्काउंट कौन लेगा, स्कॉलरशिप कौन लेगा, बच्चा। बच्चा टेस्ट देगा, जो उसकी फीस होगी वो उसकी रिबेट हो जाएगी। इसी में इसके बच्चों कीर्ति कोर्स है, छोटा कोर्स है, शौर्य कोर्स है। आपको रिकॉर्डेड नहीं चाहिए। ये कीर्ति और शौर्य का इंपॉर्टेंस कब है, जब आप तैयारी कहीं से कर रहे हैं और आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं मार्केट में, तो कोई सा भी कोर्स ले लो, कीर्ति ले लो या शौर्य। शौर्य में आपके सिर्फ हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट और पेपर्स हैं। इसमें टॉपिक वाइज भी हैं, मिक्स, मतलब आपको वीडियो और लाइव क्लास नहीं चाहिए, लेकिन आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, मिक्स क्वेश्चन चाहिए। ये सब चीजें आपको कहां पर मिल जाएंगी, कीर्ति कोर्स में मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जगुआर कोर्स क्लास 9th के लिए ये सेम चीज है जो हमारी अशोका में है, वही जगुआर कोर्स में है। उसी तरह रुद्रा, रुद्रा कोर्स में भी है। चिनूक कोर्स, चिनूक कोर्स में क्या है, चिनूक कोर्स तेजस, और ये चिनूक आपका क्लास 6 के लिए सेम चीजें आपको टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स क्विज, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट, ये सब आपको इसमें हमारे इन कोर्सेज में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब बातें आपकी ठीक है बच्चों। तो ये चिनूक कोर्स आपका टॉपिक वाइज क्विज, प्रीवियस ईयर पेपर, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, हमारी अब जो चिनूक की बात करें तो 350 के आसपास रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। जो बच्चे 4th में हैं वो तैयारी करना चाहते हैं, मैं कहता हूं अभी लाइव क्लास मत लो, अभी आप सिर्फ क्या ले लो, चिनूक का रिकॉर्डेड कोर्स ले लो। ठीक है, आपका इतना अच्छा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और तैयारी जो है सिलेक्शन 5th में जैसे आओगे, लाइव बैच ज्वाइन कर लेना और आपका सिलेक्शन 100% गारंटीड हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमने ये पैटर्न हम पहले से देखते आ रहे हैं और ये पैटर्न हमारा 100% सर्टिफाइड पैटर्न है। मतलब वो होता ना कि टेस्टेड एंड सर्टिफाइड, तो वो टेस्टेड है कि हाँ इस तरीके से हमने जिसको कोर्स दिया है उसका सिलेक्शन 100% हुआ है। तो इसलिए आप जो बच्चे जो आर्मी पर्सनल है भाई या बहन, जो भी हमारे जिनके बच्चे 4th या 5th में पढ़ रहे हैं, 4th वाले बच्चे को आप ये कोर्स हमारा रिकॉर्डेड वाला कोर्स दे सकते हो। ठीक है। इसी तरह तेजस पैक है, तेजस पैक में आपका मॉक टेस्ट वगैरह मिलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं परमवीर कोर्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिंग कोर्स है हमारा परमवीर, मोस्ट सेलिंग कोर्स है, बेस्ट सेलिंग कोर्स जिसको मैं कहूंगा। और इसकी तो भाई सिलेक्शन भी इसने इतने दिए हैं इस परमवीर कोर्स ने, क्योंकि इसमें अपने आप में खुद में इतना दम है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कोर्स के अंदर हर एक चीज आपको मिल जाएगी, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। अब आप बात करते हैं महावीर और वीर, ये भी अब इसके सब्सिडीज कोर्स हैं। जो परमवीर लेता है उसको महावीर और वीर तो उसके अंदर ही मिल जाते हैं। ठीक है। तो चलो बच्चों, ये मैं सब आपको बताया। इसमें कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम हो तो वो हमारे चैनल पर कमेंट करके पूछ सकता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो लोग हैं जो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, जिनको आप वीडियो शेयर करना चाहते हैं। किसी तरीके की प्रॉब्लम है आप हमारे दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं 9528827121। और ये इसमें को थोड़ा सा गलत है, इस नंबर में 121 यहाँ पर क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ 708888। आप इसमें मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। नंबर मेरा है 7088827111, 7088827111। मेरा नाम है गौरव। तो आप जो भी कोई कॉल करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे फोन करके हम मुझसे बात कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत होगी लाइव क्लास में या किस तरीके से तैयारी करें, आपको 100% गाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।